नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। महाराष्ट्र की सियासत में कुणाल कामरा का नाम लगातार गूंज रहा है। पक्ष हो या विपक्ष, कोई सपोर्ट कर रहा है तो कोई हमले कर रहा है कुणाल कामरा पे। और कुणाल कामरा ने क्या कुछ कहा एकनाथ शिंदे पर, हालांकि नाम नहीं लिया, लेकिन उसके बाद जो सियासत गर्म है वो आप देख ही रहे हैं। अब ऐसे में बीजेपी की नेता और सांसद कंगना रनावत का बयान ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? सांसद बहुत कम है, लेकिन लीजिए उनका बयान भी सामने आ गया है। पहले कंगना रनावत का बयान सुनाते हैं आपको कि खुद विवादों में रहने वाली, अपने बयानों से कंट्रोवर्सीज में रहने वाली, और कई बार देखा गया कि कांग्रेस के नेताओं से लेकर के जो अन्य नेता हैं उनकी भी वो इंसल्ट वो करती रहती है अपने बयानों में, जिस तरह से वो बयान देती हैं। उसके बाद अब वो कुणाल कामरा के बारे में क्या कर रही हैं वो सुन लेते हैं। कि जब आप कोई भी हो, चाहे आप उसकी बात से अग्री करें चाहे नहीं करें, जिस तरह से वो मजाक उड़ा रहे थे मेरा, और कहीं ना कहीं उस जो मेरे साथ हादसा किया गया था इलीगली, उसका मजाक उड़ा रहे थे, तो आई थिंक कहीं ना कहीं मैं उस हादसे को इस हादसे से बिल्कुल नहीं जोड़ूंगी, क्योंकि वो एक इलीगल था जो काम किया था। ये जो है लीगली, आप कोई भी हो, लेकिन किसी का जो है अपमान करना, उसकी अपकीर्ति करना, देखिए जो लोगों ने आप चाहे सरकार देखिए, सत्ता देखिए, जिस इंसान के पास उसकी इज्जत ही सब कुछ है, आप जो है कॉमेडी के नाम पर उनकी इज्जत उछाल रहे हैं, उनकी अपकीर्ति कर रहे हैं, उनके काम को डिसरिगार्ड कर रहे हैं। शिंदे जी जो है वो कभी किसी जमाने में रिक्शा चलाया करते थे, आज वो अपने दम पर इतना आगे आए हैं। और ये उनके खुद की क्या क्रेडेंशियल्स है? कौन है ये लोग जो कुछ जिंदगी में कर नहीं पाए, जो जिंदगी में कुछ जिनका क्या, अगर मैं कहती हूँ अगर वो लिख सकते तो कुछ साहित्य में लिखिए, कॉमेडी, कुछ किसी तरह का कुछ, क्या ये लिटरेचर में कुछ लिखते हैं क्या? इनकी जो जैसे हमारी फिल्मों में भी मैं कहती हूँ कि कुछ ना कुछ एक कॉमेडी को लेके डायलॉग राइटिंग होती है, स्क्रीन राइटिंग होती है, गाली गलौज करना कॉमेडी के नाम पर, हमारे ग्रंथों का मजाक उड़ाना कॉमेडी के नाम पर, लोगों का मजाक उड़ाना, माताओं बहनों का मजाक उड़ाना। अभी आपने देखा किस तरह के ये इन्फ्लुएंसर्स आजकल खुद को कह रहे हैं। तो मैं कहती हूँ कि हमारा समाज कहाँ जाता जा रहा है? इन्फ्लुएंसर, ये जो एक 2 मिनट की फेम के लिए कहाँ जाता जा रहा है, ये हमें सोचना है। और ये एक अच्छी बात है कि कहीं ना कहीं, जैसे फडणवीस जी ने भी कहा, कि हमें कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। हम जो कह रहे हैं किसके बारे में, जब उसकी रेपरकशंस होती है, जब लीगली आपको पूछा जा सकता है, डू यू स्टैंड बाय दैट? तो ये बात को आप उस बात से बिल्कुल मत जोड़िए, क्योंकि वो जो था वो एक कम्प्लीटली एक इलीगल एक्टिविटी थी जो वो की गई थी। ये जो है कम्प्लीट एक लीगल कार्यवाही जो है वो की गई है, तो दोनों का कोई भी एक दूसरे से कोई भी जोड़ा नहीं जा सकता। तो देखा दोस्तों, कुणाल कामरा के बारे में कंगना रनावत ने क्या कहा मीडिया से बातचीत में। अब उन्हें बता रही हैं कि आपको लिखने का शौक है तो साहित्य में कुछ कीजिए। मतलब बड़ी बात है, लिखने का शौक है तो साहित्य में कुछ कीजिए, कुछ क्रिएटिव कीजिए, नहीं तो बोलने की आजादी है तो ऐसे किसी की इंसल्ट मत कीजिए। ये तमाम जो बातें हैं वो आज कंगना कहती नजर आई। अब ये कंगना, इनके आप बयान देखिए, 2019, 20, 21, 22, 23, पिछले 6-7 सालों के बयान निकाल के देखिए, इतनी कंट्रोवर्सीज हुई हैं इनके बयान से, इतनी सुर्खियां इन्होंने बटोरी हैं। जो ये बयानबाजी इन्होंने की है उसमें भी देखा जाए तो कई लोगों की बेइज्जती भी की ही है, छोड़ी तो नहीं है। अब ये जो कंगना है ये बयान देती हुई नजर आ रही है कुणाल कामरा पर। खैर ठीक है, अच्छी बातें कर रही है, हम कोई कुणाल कामरा को सपोर्ट नहीं कर, उन्होंने जो किया है, लेकिन न्यायिक प्रक्रिया कानून के तहत कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, जैसे महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस भी कहते हैं। अब इस मामले में और एक मामला है जिस पर कंगना रनावत को बात करना चाहिए था पर उन्होंने बात नहीं किया, और वो था उस स्टूडियो में तोड़फोड़। अगर एकनाथ शिंदे के बारे में बिना नाम लिए अगर जो कुछ भी उन्होंने कहा है तो उस पर कानूनी प्रक्रिया के तहत चीजें जो है वो की जानी चाहिए थी, जैसा कि कहते हैं नेता कि संविधान सबसे ऊपर है और कानूनी प्रक्रिया के तहत ही काम होना चाहिए। तो फिर ये तोड़फोड़ है, इस पर कंगना क्यों चुप रह गई? तोड़फोड़ पे भी उन्हें बोलना चाहिए था, क्योंकि आपको याद होगा कि कंगना रनावत के घर पर जब बीएमसी की तोड़क कार्रवाई हुई थी, उसको लेकर के उस समय कितनी राजनीति हुई थी, आपको याद होगा। अब कंगना रनावत ने उस पर भी कह दिया कि जो मेरे साथ हुआ था वो गैर कानूनी था, लेकिन यहाँ जो कार्रवाई की गई है वो कानूनी रूप से की गई है। मतलब जो कार्यकर्ता ने तोड़फोड़ किया वो नहीं। अभी खबर आई है कि बीएमसी की तरफ से स्टूडियो पर कुछ जो एक्स्ट्रा एरिया था उस पर तोड़क कार्रवाई की गई है। उस कार्रवाई को कंगना रनावत कह रही हैं कि वो तोड़क कार्रवाई जो है स्टूडियो पर वो कानूनी रूप से की गई है, लेकिन उनके साथ जो हुआ था वो गैर कानूनी था।
तो ये बातें कंगना कहती नजर आई। लेकिन अतवार की रात को, संडे की रात को, शाम को जो कुछ भी उस स्टूडियो में हुआ, जो कार्यकर्ता गए वहां पे तोड़-फोड़ किए, क्या उस पर बातचीत नहीं करना चाहिए था? क्या उसे कंगना नजरअंदाज कर रही थी या उस पर बोलना नहीं चाह रही थी? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। चलिए इस चीज को हम थोड़ा अभी फिलहाल साइड में रख देते हैं, इसीलिए क्योंकि अभी इस पे सियासत तो गर्म है ही है। आपके पास लगातार जानकारी आ रही होगी तमाम नेताओं के क्या कह रहे हैं। पुलिस भी अब जो है आगे की तफ्तीश कर रही है, मामला दर्ज हो गया है। लेकिन अब देखिए दोस्तों, कुणाल कामरा के इस बयान पर कितना हो हल्ला मचा है। अब आप देखिए, जब चुनाव चल रहे थे, नेता बेधड़क बिना लगाम किस तरीके से नफरती भाषण दे रहे थे। उन भाषणों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी। आप जब चुनाव प्रचार में उतरे हैं, आप किसी धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं, आप किसी दो धर्मों के बारे में बोल रहे हैं, तो आप जब नफरती भाषण कर रहे थे, तो उसको क्या सरकार नहीं सुन रही थी? उसको क्या न्यायिक प्रक्रिया के लोग नहीं सुन रहे थे? क्यों नहीं उस पर कार्रवाई की जाती है? ये जो बीजेपी के नेता हैं, जो आज अभी बात कर रहे हैं कि संभल कर बोलना चाहिए, किसी की इंसल्ट नहीं करनी चाहिए, तो ये जो नफरती भाषण चल रहे थे, उस दौरान ये नेता कहाँ थे जब उन्हें आके सामने कहना चाहिए था कि नफरती भाषण पर अंकुश लगना चाहिए? कितनी सारी बयानबाजी हुई। आप गूगल पर डाल के देखिए, अगर लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, और अब तक कितने सारे नेता जो है, खासतौर से बीजेपी के नेता जो महाराष्ट्र के हैं, उन्होंने क्या-क्या जो है वो भाषण दिए हैं, क्या-क्या बयानबाजी की है। कितनी बार महाविकास अघाड़ी के नेताओं ने ये बात कही कि जो नफरती भाषण चल रहा है उस पर रोक लगनी चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में जो है मामला गरमा सकता है। संजय राउत अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं 9-10 बजे के करीब। उन्होंने आके ये कहा था कि जो माहौल है वो पहले से बहुत ज्यादा जो है वो खराब होता जा रहा है, और बीजेपी का तो उन्होंने नाम भी लिया। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी पिछले 10-11 सालों में जब से आई है, तब से माहौल काफी कुछ बदल चुका है। और चलिए, ये तमाम बातें तो पॉलिटिकली बातें हैं, नेता कहते रहते हैं, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप और जुबानी जंग चलती रहती है। लेकिन सबके बीच में होली में इस बार क्या हुआ वो भी आपको पता होगा। किस तरीके से पूरा बयानबाजी हुई थी, आपने देखा होगा, यूपी से लेके दिल्ली से लेके महाराष्ट्र तक। क्या इन नेताओं पर अंकुश नहीं लगना चाहिए? कुछ दिनों पहले जब हमने देखा था कि इंडियाज गॉट लैटिन जो शो है, उस पर भी विवाद हुआ था। ये उसी स्टूडियो में शूट हुआ था, उस पर विवाद हुआ था। और जिस तरीके के जोक्स वहां पे चल रहे थे, मजाकिया अंदाज में जो लोग कह रहे थे, उस पर बहुत छिटाकशी हुई। सोशल मीडिया पे भी लोगों ने बहुत इज्जत उतारी, इस तरह के शो बंद होने चाहिए, ऐसे शोज नहीं होने चाहिए। लेकिन आप सोचिए कि देश में जो हजारों लाखों लोगों के नुमाइंदे हैं, जो लीडर्स हैं, जब वो खुले मंच से खुद ही जब इस तरह के नफरती भाषण देते हैं, उनके भाषण जिस तरीके से वो बोलते हैं, तो क्या वो अपने आप में जो बाकी के जो क्रिएटर हैं, या बाकी के जो वीडियो बनाने वाले लोग हैं, या जो स्टैंड अप कॉमेडी वाले लोग हैं, तो क्या उनके लिए कोई सही एग्जाम्पल सेट करते हैं? क्या उनको लगेगा नहीं कि जब देश के नेता इस तरह के बयान दे रहे हैं, तो हम भी थोड़ा बहुत लिवरेज जो है उठा सकते हैं, थोड़ा सा फायदा उठा सकते हैं? ये बड़ा ध्यान ध्यान देने वाली दोस्त है, क्योंकि कानून का डर सबको होना चाहिए, चाहे वो नेता हो, चाहे कॉमेडियन हो, चाहे स्टैंड अप कॉमेडियन हो, क्योंकि बोलने का अधिकार सबको है। लेकिन अगर कोई सीमा लांघता है, तो उस पर सिर्फ कॉमेडियन ही नहीं बल्कि नेताओं पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। कानून सबके लिए एक बराबर है, तो कार्रवाई भी सब पर एक बराबर होनी चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से महाराष्ट्र में जो कुछ भी हुआ पिछले दिनों, आपने देखा होगा, नागपुर हिंसा से पहले किस तरीके से बयानबाजी चल रही थी, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ है। अब देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। लेकिन इतना जरूर है दोस्तों कि जो कुछ भी अभी हो रहा है, उसमें एक चीज साफ साफ ये कहना जरूरी है कि चाहे एक्टर हो, चाहे अभिनेता हो, एक्टर हो या फिर नेता हो, कानून सबके लिए बराबर है। और कोई भी अगर बोलने की आजादी के नाम पर अगर किसी भी तरह की सीमा लांघता है, या कुछ ऐसा बोलता है जो समाज और देश के लिए खतरनाक है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और ये बात महाराष्ट्र में कई नेताओं पर लागू होती है, जो पिछले दिनों में जिस तरह से बयान आए हैं, लेकिन कार्रवाई किसी पर नहीं हुई। उम्मीद करते हैं कि जिस चीज के बारे में आम जनता भी सोशल मीडिया पे बात कर रही है, जिस चीज के बारे में हम भी बात कर रहे हैं, उस पर आगे जरूर अमल किया जाएगा, क्योंकि अभी तक तो ऐसा कुछ दिखा नहीं। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।